अरे तुम सुबह सुबह रेडी हो, तैयार होकर कहीं जा रही हो क्या? मैं सुबानी कल रात से तैयार होके बैठी हूँ। शायद तुम भूल गए हो कि हमें ना कहीं जाना था। कल रात को कहीं जाना था? कहाँ जाना था? याद आया। याद आ गया? हाँ, कल हम दोनों खाने पे जाने वाले थे। सॉरी यार, वो कल रात को मेरे दोस्त ने मुझे कॉल कर दिया और उसका बर्थडे था, तो मैं उसके घर चला गया। वहीं पर बैठा हुआ था तो पता ही नहीं लगा, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे को तुम्हारे साथ बाहर जाना है खाना खाने। तो पूरा बोलो ना कि दारू पीने बैठ गए थे। सॉरी यार दीप, मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा था कि कल रात को हम पक्का खाना खाने चलेंगे और मैं अपने दोस्तों के पास चला गया दारू पीने। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर कोई बात नहीं, आज ना हम पक्का चलेंगे। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आज मैं तुम्हें ना पक्का डिनर पे लेकर चलूँगा। यार बात डिनर की नहीं है, डिनर पे तो हम कभी भी चले जाएंगे। बात तुम्हारी है, तुम्हारी हेल्थ की है। और ये दारू पीना कोई अच्छी बात तो है नहीं, वो भी रोज रोज। और मैं तुम्हें कोई सुना नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अरे यार तुमने इतनी सारी ऐड देखी हैं, उसमें बताते कि दारू पीने से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है, पता नहीं और क्या क्या हो सकता है। और भगवान ना करे कि ऐसा कुछ तुम्हें हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगी। देखो सरजेश, तुम अपनी लाइफ के साथ साथ ना मेरी लाइफ भी खराब कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि प्लीज हम दोनों की लाइफ के लिए तुम ये ड्रिंक करना छोड़ दो प्लीज। हाँ दीप, मैं मानता हूँ कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरे दोस्त ऐसे हैं कि वो मुझे कॉल करते हैं और मैं चला भी जाता हूँ और उनके साथ जाके फिर वही दारू वारू पीने लग जाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं करी है, मैंने कई बार छोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन बीच में कभी कभार कोई दोस्त मिल जाता है तो वो एक बार पिला देता है तो फिर दोबारा पीने का मन करता है, लत लग जाती है मुझे तो अब खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ये सब कैसे छोड़ूं। और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं ये सब कुछ कभी छोड़ पाऊंगा। आई नो सरजेश कि मुश्किल है ये सब, पर नामुमकिन तो नहीं है ना। और वैसे भी तुम मुझे एक बात बताओ, भगवान ना करे कि तुम्हारी कभी तबीयत खराब हो जाए और तुम बेड रेस्ट पे चले जाओ और डॉक्टर तुम्हें बोले कि तुम्हें दारू छोड़नी पड़ेगी, तब भी तो तुम छोड़ोगे ना। तो इससे अच्छा है कि तुम अभी से आज से छोड़ दो। अभी तुम खुद को देखो, तुम अभी एकदम ठीक ठाक हो, अभी तुमको कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम ये सब छोड़ दो। और सरजेश, तुम्हारे पास तो अच्छे खासे एक एग्जाम्पल भी है। मेरे बड़े पापा को तो तुमने देखा ही था ना, उनके पास कितना पैसा था, कितना अच्छा उनका बिजनेस था, अच्छी खासी फैमिली थी, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी एक बुरी आदत की वजह से खुद को भी खो दिया और साथ ही साथ अपने परिवार को भी खो दिया। और अब कहाँ है वो? हॉस्पिटल में। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम भी ये सब चाहते हो? देखो सरजेश, अभी तो सिर्फ हम दोनों हैं, आगे चल के हमारे बच्चे होंगे तो वो क्या सीखेंगे? यही कि हमारे पापा क्या करते हैं, और हमारे साथ साथ ना हमारे बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम आज से छोड़ना चालू करोगे ना, तो जब तक वो आएंगे ना तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज सरजेश, मैं तुम्हारे आगे ना हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज हमारे लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए तुम ये सारी चीजें बंद कर दो। हाँ दीप, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बात अब मेरी नहीं है, बात अब तुम्हारी है और हमारे आने वाले फ्यूचर की है, हमारे बच्चों की है और सबकी खुशियों की है। और अगर आज मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी ना तो हमारा फ्यूचर ना बहुत ख़राब हो जाएगा। तुम ना बिल्कुल सही कह रही हो कि मुझे अगर अपना फ्यूचर अच्छा करना है ना तो मुझे ये गंदी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये गंदी आदतें सब छोड़ दूँगा। सच में ना? हाँ सच में। मेरी कसम खाओ। हाँ हाँ बाबा, नहीं पीऊँगा, दोस्तों के साथ नहीं जाऊँगा, ना ही उनके साथ बैठ के पीऊँगा। अरे क्या हुआ, तू खड़े होकर क्यों पी रहा है? बैठ के पी ले। मेरी कसम खाओ। हाँ हाँ बाबा, नहीं पीऊँगा, दोस्तों के साथ नहीं जाऊँगा, ना ही उनके साथ बैठ के पीऊँगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं ना बैठ के नहीं पी सकता, खड़े होकर ही पीऊँगा। तू ये बात नहीं समझेगा। चेस।